दूसरी दफ़ा आपके चेहरे पर तिक्तता आती है जब जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का जिक्र आता है। आप एक शब्द लगातार इस्तेमाल करते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, आत्ममुग्ध बौना। मैंने कभी उनका नाम ले लिया? आप ही नाम ले रहे हैं। मैंने तो आत्ममुग्ध बौना कहा, आप समझ गए। मैंने तो कभी नाम नहीं लिया उनका। और आपके बचपन के मित्र मनीष सिसोदिया जो इस वक्त जेल में हैं, उनका भी जिक्र आता है। अभी आप संपर्क में हैं परिवार के? उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, आपके लिए बहन की तरह है। नहीं, मैं संपर्क में नहीं हूं। जिन्हें इश्क हुआ है वो जानते हैं कि जब पहला और सच्चा इश्क फेल होता है तो आदमी बहुत दिन तक रोता है, बहुत दिन तक उसे उस बात की याद आती रहती है, और वो जो खरोंच है उसके चेहरे से कभी नहीं मिटती। मैंने एक मुक्तक पहले भी सुनाई है कि पराए आंसुओं में से आंख को नम कर रहा हूं मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं। ये जो बेटियां बैठी रहीं और कोई नहीं निकला उतनी भारी जनता में, ये इसीलिए क्योंकि आपने एक चेतना की हत्या कर दी। आपने इतना बड़ा विक्षोभ, इतना बड़ा मंथन का अवसर पैदा हुआ, उसकी हत्या कर दी। बाकी मुझे दुख है कि मेरे से पूछा एक पत्रकार ने, आप जैसे पत्रकार ने, जिस दिन ये सब हुई गिरफ्तारी वगैरह की, तुमको कैसा लग रहा भाई? मैंने कहा मुझे दुख है कि एक ठीक ठाक जीवन, एक अपनी नौकरी करने वाला सही आदमी धीमे 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 षड्यंत्रों के प्रति सहमति जताते जताते, ये भी सह लो, ये भी सह लो, ये भी सह लो। हमारा एक शायर था शकीब, उसका एक शेर है कि सर को इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिरे। जब सिर पे टोपी लगाई है तो इतना भी मत झुकाओ कि वही गिर गई किसी के चरणों में। तो मुझे कष्ट होता है, दुख होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे क्षोभ होता है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे अंदर से पीड़ा होती है। मुझे वो लोग मिलते हैं जिनके चेहरे पे उम्मीदें थी। जैसे मैं इस परिसर में आया हूँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं 28 तारीख को आंदोलन समाप्त हो गया। 30 तारीख को मैं एक नोएडा के एक चैनल में शाम की बहस के लिए आया, तो शरीर टैन हो चुका था, धूप में खड़े खड़े। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो महीना होता है भादों के जिसमें हिरन भी काला पड़ जाता है। मैं तो वैसे भी सांवला हूँ, अपने घर में मैं अकेला ही ऐसे रंग का हूँ, बाकी सब गोरे गोरे हैं। तो पूरा शरीर काला पड़ चुका था, कुर्ते यहाँ तक के पहनता था, वो वहाँ के बने हुए अहमदाबाद वाले, तो सारा यहाँ तक काला था। तो वो जो लेने गए थे, तो वो लड़की ने मुझसे कहा कि सर ना थोड़ा टचअप करा देते हैं, कैमरे पे ना प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे जो मेकअप रूम होता है आपका, वहाँ लेके गए। तो वहाँ वो लड़की जो मेकअप कर रही थी, मेकअप आर्टिस्ट, वो किसी एंकर को मेकअप कर रही थी। उसने मुझे अंदर घुसते हुए देखा तो उसके हाथ से वो छूट गया, जो पफ पैड होता है। बोली हो माय गॉड, माय गॉड, सर मैं आपको छू लूँ क्या? तो मैंने, वो रोने लगी, मैंने उसको गले लगाया। तो उस गले लगाते उसने एक बात कही, सर हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नहीं देखा था, आप लोगों को देख लिया। आप यहां से चले थे बॉस, और आप कहां लैंड किए? पृथ्वी पर छोड़े गए जो सैटेलाइट है, उसका छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं, उसकी लैंडिंग महत्वपूर्ण है। स्वाति नक्षत्र का जो पक्षी होता है, उसमें और गिद्ध में बहुत अंतर है। वो इतना सा होता है, गिद्ध बहुत बड़ा होता है, पर दोनों में अंतर है। वो मुंह खोल के अमृत की तलाश में रहता है कि एक बूंद टपकेगी मैं पीऊंगा, और गिद्ध ऊपर बैठा भी मरे हुए जानवरों की लाश ढूंढ रहा होता है। तो आपने ऊंचाई तो पाई है, पर गिद्धों वाली, जहां आप मरा हुआ मुद्दा ढूंढते हैं, बदबू आता हुआ एक संवेदना ढूंढते हैं। तो मुझे तो यह भी पता नहीं है कि जो संवेदनाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो सच्ची है कि झूठी है। ईश्वर करे वो झूठियों सिर वोट के लिए की जा रही है। आप सोचिए ना, कहना आसान है, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं इस पर टिप्पणी ना करूं? पहली क्लास से लेके तब केजी वेजी नहीं होती थी, शादियां होने तक, बच्चे होने तक, एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे के पास रखने तक, कि हम जा रहे हैं तो इसको रख ले। उसके बाद आप ये दिन देखें, ये सुने आप, तो कष्ट तो आपको होगा, मुझे उसका कष्ट है। और मुझे लगता है कि ये स्थायी कष्ट है। अब इसका निवारण ईश्वर कैसे कराएगा मुझसे? मैं बहुत खुद को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत आध्यात्मिक चेतना के विषय में सोचता हूं। मैं सोचता हूं मैं निमित्त था, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर मैं सोचता हूं कि इस सब गंदगी के पीछे जो कुछ चल रही है, इसमें तुम भी हो किरदार। तो प्रायश्चित का भाव भी आता है, इसका प्रायश्चित क्या हो?
राजनीति के विषय में सकारात्मक सोचने का जो निर्णय केवल इसी कारण से आता है। क्योंकि जब तब अब भी आपके जिक्र में वो फिक्र दिखाई देती है, रेफरेंसेस आते हैं, वो शेड्स बुरे हैं, वो विभत्स हैं। और जिन लोगों को लगता है कि मैंने बोला, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने 0.0001% ही बोला है अभी। सुदर्शन जी की एक कहानी है, हार की जीत। जी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी। उसमें बाबा भारती इस डाकू से कहते हैं कि ये घोड़ा ले जा, लेकिन ये बताना मत, क्योंकि तूने मुझसे बीमार बन के इसका लाभ उठाया है, लोग बीमारों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। तो मैं बहुत सारी बातें तो इसलिए नहीं बोला मैं कभी, साक्ष्य सहित जो मेरे पास उपलब्ध हैं आज तक भी, कि इससे किसी राजनीतिक दल का फायदा तो हो जाएगा, लेकिन जनमानस की चेतना का बहुत नुकसान हो जाएगा। एक दामिनी के लिए लोग निकलना बंद कर देंगे। लड़की चीखती रहेगी, लोग निकलेंगे नहीं कि सब साला ड्रामा है, नौटंकी करते हैं, हमने पहले देखे थे, कुछ भी नहीं है। इसलिए चुप हो जाता हूं कि छोड़ो यार, अब जो भी चेतना है, जो भी लोग बोल रहे हैं, जो भी लोग असहमत हैं, जो भी लोग सरकारों की अराजकता के खिलाफ खड़े हैं, लेट देम डू, करने दो उन्हें, उनका भरोसा आने दो, उन बच्चों में भरोसा रहने दो। मैं तो चलो दूसरा काम कर रहा हूं। तो ये एक कष्ट है।